बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू माय चैनल स्टडी रूम। एक्सरसाइज 11B क्वेश्चन नंबर 15 मैं आप लोगों को कराऊंगी और आप लोग समझ गए होंगे जो बुक मैं फॉलो कर रही हूँ वो ये ऑक्सफोर्ड 7th एडिशन न्यू सिलेबस मैथमेटिक्स बुक 1 है। तो क्वेश्चन नंबर 14 तक तो हमने कर लिया था, अब मैं आपको क्वेश्चन नंबर 15 कराऊंगी। तो इस एक्सरसाइज में जो हम कर रहे हैं वो क्वाड्रिलेटरल्स को पढ़ रहे हैं। डिफरेंट शेप्स हैं क्वाड्रिलेटरल्स की। तो अब देखते हैं अब क्वेश्चन नंबर 15 में हमसे क्या कह रहे हैं। तो सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगी कि मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें और साथ में बेल बटन भी दबा दीजिए ताकि नई आने वाली वीडियोस का आप लोगों को पता चलता रहे। तो अब चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। अच्छा, ये है क्वेश्चन आपकी बुक का एक्सरसाइज 11B क्वेश्चन नंबर 15 है। इन अ ट्रेपीजियम ABCD। ट्रेपीजियम की हमें पता है कि 4 साइड्स हैं, जैसे कि ये क्वाड्रिलेटरल है। तो इसमें इन्होंने ये भी हमें पता होना चाहिए कि कोई एक पेयर होता है जो कि पैरेलल लाइंस का होता है। अब इन्होंने बताया कि ट्रेपीजियम क्या है, ABCD। अगर मैं ये कहती हूँ कि एक लाइन ये है, दूसरी लाइन ये है और ये दोनों लाइन, ये लाइन AB है और ये लाइन कौन सी है, CD। इधर मैं ऐसे ही रफ फिगर बना रही हूँ, फिर बोर्ड पे इसको सॉल्व करेंगे। अब ये कह रहे हैं कि ये दोनों लाइंस जो है ये पैरेलल है। लाइन AB इज इक्वल पैरेलल टू लाइन DC। एक और बात कही कि जो लाइन AB है वो किसके इक्वल है, AD के। ये लाइन AB जो है और ये लाइन, अच्छा अब ये दो लाइंस भी हैं, ये एक दूसरे के पैरेलल नहीं है। AB और CD तो पैरेलल हैं, एक पेयर होता है पैरेलल का ट्रेपीजियम में। अब ये दोनों पैरेलल हैं। अब दूसरी बात इन्होंने कही कि AB किसके इक्वल है, AD के। जो इसकी लेंथ है और जो इसकी लेंथ है ये दोनों इक्वल हैं। एंगल BCD, एंगल BCD ये कितना है, 52 डिग्री। दूसरा का है एंगल ADC, ये कितना है, 62 डिग्री है। अब पूछा क्या है, एंगल ABD मालूम करके बताएं। ABD इसका मतलब ये दोनों आपस में ज्वाइन हो रहे हैं, ये मालूम करना है। और दूसरी बात कही है एंगल CBD, ये वाला एंगल भी हमें मालूम करना है। तो अब बोर्ड पे सॉल्व करते हैं ताकि आपको समझ में आता रहे। अब आप कुछ इस तरह समझ लें, ये हैं दोनों लाइंस एक दूसरे के पैरेलल हैं, ABCD। और ये हमें गिवन है एंगल BCD, ये इन्होंने कहा हुआ है 52 डिग्री है, ये 52 डिग्री। एंगल ADC है 62 डिग्री, 62 डिग्री। मालूम जो करना है एंगल ABD ये कह रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि ये दोनों आपस में मिल रहे हैं। एंगल ABD ये मालूम करना है। दूसरी बात कही है कि एंगल BCD मालूम करना है, एंगल CBD तो ये मालूम करना है हमें। अब हमें पता है कि दो पैरेलल लाइंस को जब कोई ट्रांसवर्सल कट करता है तो इसके जो इंटीरियर एंगल्स का सम होता है वो किसके इक्वल होता है। अब ये देखें, दो पैरेलल लाइंस हैं, ये ट्रांसवर्सल ने कट किया, दो इंटीरियर एंगल्स हैं, इन दोनों एंगल्स का जो सम होता है वो इज इक्वल टू 180 डिग्री होता है। बिल्कुल इसी तरह हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे। ये लाइन AB है और ये लाइन कौन सी है, ये लाइन है CD। अब इन दो पैरेलल लाइंस को ये ट्रांसवर्सल कट कर रहा है, तो यहाँ से लेके यहाँ तक का ये एंगल और ये एंगल, इन दोनों एंगल्स का जो सम है वो इज इक्वल टू 180 डिग्री हो जाएगा। तो ये लिख सकते हैं हम, पार्ट 1 के लिए कर रहे हैं, एंगल BAD, एंगल BAD ये वाला एंगल ले लिया और फिर ये ले लेंगे प्लस 62 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। इंटीरियर एंगल्स हैं, इनका सम 180 डिग्री है। इधर मैं बता भी दूं कि ये इंटीरियर एंगल्स हैं, जबकि लाइन AB जो है वो किसके पैरेलल है, लाइन CD के पैरेलल है। आगे हम करते हैं, इसकी वैल्यू निकाल लेंगे, एंगल BAD की वैल्यू निकालेंगे 180 डिग्री माइनस 62 डिग्री। ये मेरे पास आ जाएगा, एंगल BAD की वैल्यू आ रही है मेरे पास माइनस करने से 118 डिग्री। अब हमें ये तो पता है, ये हमें पता चल गई BAD की वैल्यू, अभी ABD की नहीं पता चली है। अच्छा, हमें ये पता है AB लाइन और AD लाइन एक दूसरे के पैरेलल हैं। अब मैं अगर ये ट्रायंगल कंसीडर करती हूँ, दो साइड्स पैरेलल नहीं इक्वल हैं। अब दो साइड्स अगर इक्वल होती हैं, ये इसकी लेंथ और इसकी लेंथ दोनों सेम है, तो इनके बेस एंगल्स भी सेम होंगे। तो अगर मैं सपोज करती हूँ
कि ये x डिग्री है, तो यहाँ से लेके यहाँ तक का, ये टोटल तो 62 था, लेकिन यहाँ से लेके यहाँ तक का ये भी x ही होगा, ये एंगल भी x डिग्री होगा, जितना ये है उतना ही ये है। अब हमें पता है ये आइसोसेलेस ट्रायंगल्स जो होते हैं उनकी क्या प्रॉपर्टी होती है, उनकी प्रॉपर्टी ये होती है कि दो साइड्स अगर इक्वल हैं तो उनके बेस एंगल्स भी इक्वल होंगे। यहाँ पर हम सपोज कर रहे हैं कि ये x डिग्री है तो ये भी x डिग्री है, यहाँ हम इसकी वैल्यू निकालते हैं। तो सिंस ए बी इज इक्वल टू ए डी, तो इसलिए हम लिख सकते हैं कि एंगल ए बी डी इज इक्वल टू एंगल ए डी बी, ये दोनों एक दूसरे के इक्वल हो गए। और ये हमने क्या सपोज किए कि ये x डिग्री है। अभी इधर 62 ही रहने दें ताकि आप कंफ्यूज ना हो, बस ये समझ लें कि ये x है तो ये भी x ही है। ये 62 डिग्री टोटल है, टोटल ADC है, लेकिन सिर्फ यहाँ से लेके यहाँ तक का एंगल ADB हमने सपोज किया हुआ कि ये x है। अब आगे चलते हैं, यहाँ से x डिग्री, ये अब ये x प्लस, अच्छा मुझे ट्रायंगल का पता है कि इनके इंटीरियर एंगल्स का सम किसके इक्वल होता है, 180 डिग्री के इक्वल होता है। तो ये x डिग्री प्लस 62 डिग्री प्लस x डिग्री, अच्छा 62 नहीं, ये होगा BAD, ये वाला एंगल 118 डिग्री। ये एंगल ले लिया, फिर ये और फिर इसको लूँगी मैं x डिग्री, क्योंकि ये x है तो ये भी x है, तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, ये हो जाएगा 180 डिग्री के इक्वल हो जाएगा। क्यों, ये भी मैंने बता दिया कि एंगल सम ऑफ ट्रायंगल ABD, ये जो ट्रायंगल है ABD, इसके एंगल्स का सम ले लिया। अब यहाँ से 2x डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 118 डिग्री, और ये मेरे पास आ रहा है 62, और 2 इधर मल्टीप्लाई हो रहा था, ये इधर डिवाइड हो जाएगा। कैंसिल करेंगे तो मेरे पास x की क्या वैल्यू आ रही है 31 डिग्री। इसका मतलब कि x क्या है, सपोज किया था एंगल ABD, तो एंगल ABD की क्या वैल्यू आ रही है, ये आ रही है 31 डिग्री, और हमें यही एंगल ABD की वैल्यू मालूम करनी थी। अब हम करते हैं इसका पार्ट 2, जिसमें इन्होंने हमसे पूछा है एंगल CBD, ये वाला एंगल हमें मालूम करना है। तो अच्छा, ये तो हमें पता चल गया, इसकी क्या वैल्यू आई है, ये x की वैल्यू 31 डिग्री। तो आगे चलते हैं। अच्छा, जैसे इधर किया था बिल्कुल इसी तरह यहाँ भी स्टार्ट लेते हैं। हमें पता है दो लाइंस अगर पैरेलल हों तो उनके इंटीरियर एंगल्स का जो सम है वो इज इक्वल टू 180 डिग्री होता है। तो ये दोनों लाइंस पैरेलल हैं, और एक है ये यहाँ से लेके यहाँ तक का, ये ट्रांसवर्सल कट कर रहा है, ये 52 डिग्री है। तो ये एंगल ABC, ये इन दोनों एंगल्स का जो सम है यहाँ से लेके यहाँ तक, ये 180 डिग्री होगा। तो अब मैं इधर लिख सकती हूँ एंगल ABC प्लस ये यहाँ से लेके यहाँ तक ABC प्लस 52 डिग्री, ये किसके इक्वल है, 180 डिग्री के इक्वल है। इधर मैं बता भी दूँ इधर कि ये क्यों, इंटीरियर एंगल्स जब लाइन AB जो है वो पैरेलल है लाइन CD के। आगे चलते हैं, यहाँ लाइन ABC की मैंने वैल्यू निकालनी है। एंगल ABC की 180 डिग्री माइनस 52 डिग्री। अब एंगल ABC, ये माइनस करने से इसकी वैल्यू क्या आ रही है, मेरे पास 128 डिग्री आ रही है। अच्छा, अब मुझे पहले पार्ट में मैं ये मालूम कर चुकी हूँ कि एंगल ABD, ये किसकी आई है, ABC, ये टोटल 128 डिग्री आई है। लाइन पहले फर्स्ट पार्ट में हमने क्या किया था, ये तो सेकंड पार्ट कर रहे हैं। फर्स्ट पार्ट में हमें लाइन ABD की वैल्यू पता चल गई थी, कितनी आई थी, 31 डिग्री आई थी। सिर्फ ये x जो है यहाँ से लेके यहाँ तक की 31 डिग्री है। तो फ्रॉम पार्ट 1 लाइन एंगल ABD की क्या वैल्यू थी, 31 डिग्री। इसकी ये यहाँ से लेके यहाँ तक 31 डिग्री है, तो एंगल ABC कितना होगा, एंगल ABD प्लस एंगल CBD, इन दोनों को ऐड कर लेंगे तो ये टोटल ABC आ जाएगा।
तो मैं इधर क्या लिख सकती हूँ, 31 डिग्री प्लस CBD, एंगल CBD, ये दोनों को ऐड करने से क्या बन रहा है, एंगल ABC, एंगल ABC। अब यहाँ से मैं एंगल CBD की वैल्यू निकाल लूँगी। CBD इज इक्वल टू एंगल ABC, हमने क्या निकाला था, 128। ये एंगल ABC टोटल जो है ये हमारे पास कितना आया था, 128 डिग्री। और इसमें से मैं 31 को माइनस करूँगी तो ये मेरे पास आ रहा है 128 माइनस 31, 97 डिग्री आ रहा है। क्या आ रहा है, एंगल CBD। ये हमसे सेकंड पार्ट में मालूम करने के लिए कहा था। मुझे उम्मीद है आप लोगों को बहुत अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। फिर भी कोई कन्फ्यूजन है तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हो। मेरे चैनल को लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलें। थैंक यू।